हमारा माइंड रियलिटी को नहीं समझता है तो वो फाइट करता है इस दुनिया को। वो 24 घंटे अपने थॉट्स से और अपने इमोशन से फाइट करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष। आज का क्वेश्चन डेथ पर ही है, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी दुख से भरा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर मौत होती ही क्यों है? अगर कोई सुप्रीम पावर है दुनिया में, कोई ईश्वर है और वो सब कुछ जानती है, सब कुछ कर सकती है, तो उसने एक ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि हमको पैदा होना पड़ता है और मरना पड़ता है? देखिए, जब तक हम लोग इस फिजिकल बॉडी में हैं, इस फिजिकल रूप में हैं, भगवान की मजबूरी को समझिए, क्योंकि भगवान हमारा ही एक अंश है जिसको हमको अभी डिस्कवर करना है। उनकी एक प्रॉब्लम को समझिए। इनफैक्ट एक नहीं, दो प्रॉब्लम है। जब तक हमारे पास शरीर है तब तक हमारे पास दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है दर्द की। हमको चोट लगती है, दर्द, तकलीफ होती है, तो अपने आप में दर्द वाला शरीर इतना कंफर्टेबल नहीं है जीने के लिए, इसलिए मरना पड़ता है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे या कर रही हैं, और वो है प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग, जो अभी आप अपने किसी प्रियजन के जाने के बाद महसूस कर रहे हैं। और पता है सफरिंग क्यों होती है? सफरिंग होती है क्योंकि हम लाइफ को एक तो समझना नहीं चाहते, और दूसरा इसको फ्लो नहीं करने देना चाहते। हमारी तकलीफ, जिसको हम सफरिंग कहते हैं, वो होता है हमारे सो कॉल्ड ईगो से, अहंकार से। और अहंकार भी क्या है? हमारे अंदर में इमोशंस और थॉट्स का मूवमेंट, लेकिन वो भी एक खास तरह का कंफ्यूज्ड मूवमेंट ऑफ थॉट्स। क्योंकि जब लाइफ में कोई चीज़ हो रही है तो हो रही है। जैसे आपकी कार चलती है और आप उसको चलने देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करते ब्रेक में ही गाड़ी चलाएं तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। तो लाइफ जब आगे बढ़ रही है तो वो एक्सपेक्ट मत करिए कि वो रेजिस्टेंस पे भी आगे बढ़ सके। और हम और आप क्या करते हैं? इस लाइफ और डेथ के मूवमेंट में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं अपने थॉट्स से और अपने इमोशन से। लाइफ है, अच्छी या बुरी नहीं है। डेथ और लाइफ दोनों हैं, अच्छा और बुरा नहीं है। अब दूसरी बात समझिए, हमारा माइंड रियलिटी को नहीं समझता है तो वो फाइट करता है इस दुनिया को। वो 24 घंटे अपने थॉट्स से और अपने इमोशन से फाइट करता है। जैसे आपने अभी जो सवाल पूछा है वो एक तरह का फाइट है कि डेथ क्यों? डेथ के पीछे कुछ वजह होगी, और अगर आप इसको सीरियसली जानना चाहते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन वो तब पता चलेगा जब हमारा माइंड इस लाइफ से लड़ाई नहीं करेगा। जब आपके थॉट्स शांत होना शुरू होंगे, जब आपका माइंड इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहना शुरू करेगा, तब जाकर के आपको एक ऐसी पीस का एक्सपीरियंस होगा जो अच्छाई और बुराई से डिफरेंट होता है। उसी को आनंद कहा है, जो किसी भी बाहर की चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन उस ब्लिस को, उस आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस दुनिया के साथ फाइट करना बंद करना होगा, थॉट्स के लेवल पे। ये हम फिजिकली तो बाद में फाइट करते हैं, लेकिन जब तक हमारे थॉट्स शांत नहीं होंगे, जब तक हम प्रेजेंट मोमेंट को मेंटली अलाउ नहीं करेंगे होने के लिए, बस उसके साथ रहिए और तब देखिए किस आनंद को आप एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी धीरे धीरे जब आपका मन शांत होना शुरू होगा, कि ये दुनिया में चीज़ें ऑपोजिट दिखती हैं, लगती हैं, जो कि है नहीं। डेथ और बर्थ, ये दोनों हमको अलग अलग लगते हैं, लेकिन जब आप उनको अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे और उनको कनेक्ट कर पाएंगे, तब जाकर के आप डिस्टर्बेंस से फ्री हो पाएंगे, सफरिंग से फ्री हो पाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं तारे और प्लैनेट्स पैदा होते हैं और ख़त्म होते हैं। हमारा शरीर तो पैदा होता है, ख़त्म होता ही है। पेड़ हमारे आंखों के सामने बड़े हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। देश बनते हैं और फिर वो बिखर जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिविलाइजेशंस आती हैं, चली जाती हैं। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं और फिर चली जाती हैं। हमको लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं,
लेकिन सच पूछिए तो केवल ये लगता है, रियलिटी में ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है। लाइफ और डेथ ये अलग अलग नहीं है। इसलिए तो जुनून में हम लोग कहते हैं डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज डिस्क्राइब इट एज लाइफ। जिस दिन आप लॉस को और गेन को एक जैसा समझ पाओगे, इसलिए कृष्ण अर्जुन से बार बार क्या कहते हैं, अर्जुन लाभ और हानि, यश और अपयश, दोस्त और दुश्मन को जो एक जैसा देख पाएगा वही आदमी योगी होगा। अगर बुद्ध से, नानक से, कृष्णमूर्ति से, रमण से अगर कुछ सीखना है तो एक चीज जरूर सीखिए, कैसे मरा जाए। एक तो एनलाइटेंड हुए वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी डेथ को किस तरह से रिसीव किया ये ज़रूर सीखिए, ज़रूर जानिए। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है कृष्णमूर्ति को और रमण को, बुद्ध को भी। उनकी डेथ को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए। एक साइकिल होता है जिसमें बर्थ होता है और एक साइकिल होता है जिसमें डेथ होती है। एक पीरियड होता है जब चीज़ें आपके पास आती हैं, उसको आप सक्सेस कहते हैं, और एक टाइम होता है जब चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं, उसको हम और आप फेलियर कहते हैं। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ दुनिया में ख़त्म होती है, विदर होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, हमें उसे अलाउ करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। दुनिया में लोग तो हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में उनको ज़बरदस्ती ज़िंदा रखे रहते हैं, अपनी मेमोरी के रूप में एक दुख के इंसिडेंट्स में बना के रखते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको जाना चाहिए ताकि वो एक नया रूप ले सकें, अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें। और पता है इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो इंसान लाइफ को और डेथ को एक तरह नहीं देख पाता और अलाउ नहीं करता डेथ को होने के लिए, डिसइंटीग्रेशन को होने के लिए, अंत को होने के लिए, वो आदमी सड़ना शुरू हो जाता है। हम लोग सड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक ख़ास तरीके से देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उनको ख़त्म नहीं होने देना चाहते। हमको लगता है कि जिस साइकिल में चीज़ें बढ़ रही हैं, ऊंची जा रही हैं, फेमस हो रही हैं, वो अच्छा साइकिल है, और उल्टा जिसमें चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नीचे आ रही हैं, डाउन साइकिल, हमें लगता है ये ख़राब साइकिल है ना। ये चीज़ें बस खाली ठीक ऐसे हैं जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, टाइड आती है, हाई टाइड, लो टाइड। ये हमारे माइंड की कन्फ्यूजन है जो ग्रोथ को अच्छा मानती है और फेलियर को बुरा मानती है। अगर केवल दुनिया में ग्रोथ ही ग्रोथ हो तो क्या होगा? सब कुछ कैसा मॉन्स्ट्रस हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, भड़कीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपको ये चीज़ दिखेगी जब आप अंदर से शांत होंगे कि नई साइकिल के लिए, नए जन्म के लिए डेथ बहुत ज़रूरी है, नए तरीके की लाइफ के लिए, रात के लिए दिन की अनिवार्यता है। तब आप ये रियलाइज़ करेंगे एक टाइम कि ये जो फिज़िकल बॉडी है इसका भी अपने आप में कोई मायना नहीं है, क्योंकि ये भी इम्परमानेंट है। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि फिज़िकल बॉडी भी इम्परमानेंट है, उस दिन आप डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। फ़िलहाल आप जो परेशान हैं और दुखी हैं, डेथ के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके हिसाब से लाइफ और डेथ दोनों अलग अलग है। जिस दिन आपको ये बॉडी दिखाई दी जाएगी इम्परमानेंट, उस दिन आप अपने उस परमानेंट स्टेट में पहुंच जाएंगे जो इस डेथ और लाइफ से अलग होती है। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान ने दुनिया में मौत बनाया ही क्यों। जिस बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं इसका नेचर डेथ है, हमारा नेचर नहीं है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको इन चीज़ों को एज इट इज़ होने देना है। इसीलिए हर रोज़ जब बहुत इंटेंस मोमेंट आएंगे, दुख के मोमेंट आएंगे, एक्साइटमेंट के मोमेंट आएंगे, तब आप अपने आप को तभी संभाल पाएंगे जब आप नॉर्मल डेज में बार बार इस प्रेजेंट मोमेंट पे आएंगे, बिना थॉट्स के, यहीं और अभी। और यहीं से आपको दर्शन होगा अपने ट्रू सेल्फ का, अपने आत्मन का, जिसको कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, सेल्फ हूँ। इसी को हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जिनों का एडवांस कोर्स आपके लिए बिना गुरु का एक ऐसा तरीका है इसको स्टडी करने का, सेल्फ को, ट्रूथ को, स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, बहुत ही जेन्युइन लेडी जो हमारे जान पहचान की है, अकेली थी और अब धीमे धीमे ड्रंकर्ड हो गई, उनको शराब की आदत पड़ गई। ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है। किसी को दुख की आदत पड़ जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आज ही शुरू करिए। हर रोज़
थोड़ा थोड़ा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।